तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को 1/a sin x प्लस b cos x को सोल्व करना सीखेंगे। तो ऊपर हेडिंग है कि अल्टरनेटिव मेथड टू इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी इस प्रकार के जो इंटीग्रल आ जाते हैं तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा है टू इवेलुएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल वी सब्स्टिट्यूट। इस प्रकार के इंटीग्रल को करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। इस a की जगह आपको r cos थीटा लेट करना होगा और b की जगह आपको r sin थीटा लेट करना होगा, क्योंकि सो दैट ताकि r बराबर जो होगा वो होगा √a² प्लस b²। तो a² की जगह अगर आप ये इसका स्क्वायर रखेंगे और b की जगह इसका स्क्वायर रखेंगे तो इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो सोल्व करने पे r ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो थीटा है इसका मान आ जाएगा tan इनवर्स b/a के बराबर, क्योंकि अगर हम साइन बटा कोस करें यानी इसके डिवाइड में अगर हम कोस लिखें तो b/a बराबर हो जाएगा r, ये हो जाएगा साइन बटा कोस tan हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स b/a। ठीक है, उसके बाद a sin x प्लस b cos x को r a sin x प्लस b cos x को आप लिख पाओगे r cos x sin थीटा और प्लस r sin थीटा cos x। तो ये हो जाएगा आपका r कॉमन लेने पे फार्मूला बन जाएगा ये sin a प्लस b का, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा sin x प्लस थीटा का, तो r sin ब्रैकेट में x प्लस थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ थीटा ये कैसे बना होगा। हमें b/a बनाना है तो इस b को इस a से डिवाइड करना होगा, तो b/a, तो इसी ये r sin थीटा था तो इसको भाग देंगे r cos थीटा से, तो r से r कट जाएगा और sin थीटा बटे cos थीटा tan होता है, तो b/a बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब ये tan इधर भेजने पे इन्वर्स हो जाता है तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो हमारा जो पर्सन था 1/a sin x प्लस b cos x को, तो हम जब a की जगह पुट करेंगे और b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा था बन जाएगा, तो sin x प्लस थीटा बन जाएगा और हमने 1/r भी लिखेंगे क्योंकि हमने r से डिवाइड भी किया है, तो 1/r तो ये बन जाएगा। तो ये जो साइन है 1/sin ये ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा और कोसेक का इंटीग्रेशन होता है log mod tan x/2, तो यानी x/2 थीटा/2 प्लस c। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे r की वैल्यू 1/√a² प्लस r² log और ये जाएगा tan और इस इधर थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो x/2 सेम रहेगा और थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1/, में मतलब ये तो 2 था तो 1/2 और थीटा की जगह tan इनवर्स b/a ब्रैकेट बंद मोड बंद और प्लस c। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिए। अभी हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है 1/√3 sin x प्लस cos x या √1 sin x प्लस √3 cos x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम करने जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमने वहाँ पे सीखा था कि हम पहले लेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले तो आई लेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो √3 है इसको हम लेट कर लेंगे, ये हो बराबर में r sin थीटा और इस कोस के साथ ध्यान सोचो तो 1 मल्टीप्लाई है, तो उस 1 की जगह पे हम पुट कर लेंगे r cos थीटा, फिर r निकालेंगे तो फॉर्मूला था √। ठीक है, तो √ था a² प्लस b², तो ये आपका a है ये आपका b है, यानी √3 आपका a है और ये जो 1 है वो b की वैल्यू 1 है। तो फॉर्मूला था a² प्लस b², तो r बराबर हो जाएगा √a की जगह √3 का स्क्वायर और b की जगह 1 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, तो √4 होता है बराबर 2, तो r की वैल्यू आपके लिए 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, इस साइन बटा कोस लिखना होगा। ठीक है, तो r sin थीटा जो कि √3 था उसे डिवाइड दे देंगे r cos थीटा,
यानी जो 1 था, तो ये आपका r से r कट गया और साइन थीटा बटे कोस थीटा 10 बन गया। और √3 किसका मान होता है, तो 1060 का मान होता है, जिसे रेडियन में π/3 कहते हैं। तो पाई से पाई हट जाएगा, तो आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगा π/3। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो नाउ हमारा पर्सन क्या था, तो पर्सन था 1/में √3। ठीक है, √3 sin x प्लस cos x dx। तो यहाँ पर हम √3 की जगह जो हमने माना था वो रख देंगे। तो हमने क्या माना था, तो माना था √3 की जगह r साइन थीटा, और ये जाएगा आपका साइन x, और यहाँ r कोस थीटा, और ये जाएगा कोस x। ठीक है, अब ये ना एक फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कोस a माइनस बी का, तो फार्मूला होता है कोस a कोस b। ठीक है, प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो यहाँ पर r का पहाड़ा जब कॉमन लेंगे, मतलब r कॉमन लेंगे, तो बचेगा मतलब कोस x, तो क्या बचेगा कोस x, और कोस थीटा पीछे लिख लो, और प्लस ये बचेगा आपका साइन x कोस थीटा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल अब फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/, ठीक है, r, तो r हम बाहर ले लेंगे 1/r, और ये बन जाएगा आपका कोस a माइनस बी, यानी x माइनस थीटा। सही है, तो 1/r, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो बन जाएगा सेक x माइनस थीटा। और इसका फार्मूला याद होना चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है तो log, ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला होता है, या सेक x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कि log mod 10, ठीक है, 10 x/2। सही है, तो पहले तो आप फार्मूला जान लें। ठीक है, तो फार्मूला होता है सेक x का इंटीग्रेशन होता है log mod, एक होता है सेक x प्लस 10x प्लस सी, और एक होता है आपका log mod 10, ये होता है π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है। तो अभी हम ये वाला लेने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम ये वाला फार्मूला लेंगे तो बन जाएगा 10 π/4 प्लस x/2। सही है, तो ये तो एक ये x है, तो मतलब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ x है तो x/2, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, x माइनस थीटा साथ में है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके भी डिवाइड में 2 और माइनस इसके भी डिवाइड में 2, थीटा के भी डिवाइड में 2, मोड बंद प्लस सी। ठीक है, तो r की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, यहाँ पे r की वैल्यू देखो यहाँ पे हमारी 2 निकली थी, तो अब यहाँ पे हम r की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा r की जगह, ये हो जाएगा log mod 10, और इसका जब हम थोड़ा सा जब थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, π/3, यानी π/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे π/4 माइनस π/3, और x को पीछे लिख देंगे x/2 और मोड। ठीक है, सॉरी मोड केवल यहाँ था, ये ब्रैकेट है, फिर हो जाएगा 1/2 log, ठीक है, log, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 × 12, तो ऊपर 3, ऊपर हो जाएगा जाकर ये 3 और घटा 4 पाई, तो बन जाएगा 10 x/2। ठीक है, 2 मिनट, यहाँ पे हम थीटा जब π/3 रखते तो यहाँ 2 भी तो था, तो ये 6 हो जाता। ठीक है, तो ऊपर आ जाता आपका 4 × 12, तो 3 आ जाता, और ऊपर 2, तो घट के आ जाता प्लस का π/12। ठीक है, और प्लस सी मोड, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको दूसरा वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो जब ये आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर जो है आएगा 1/2 log 10 x/2, ठीक है, प्लस θ/2 प्लस सी।
तो यहाँ पर भी आपको एक फार्मूला का ध्यान रखना है। आप यहाँ जब फार्मूला लगाओगे कोसेक एक्स का, तो वो फार्मूला लेना है आपको log 10 में लेना है, ठीक है। तो log 10 एक्स अपॉन में 2 प्लस, ठीक है, यानी एक्स अपॉन में 2 और थीटा अपॉन में 2 लेना है आपको, ठीक है, और प्लस सी। मतलब कोसेक एक्स जो है उसका फार्मूला होता है log 10 एक्स अपॉन में 2 होता है बस, ठीक है, और प्लस सी। तो पर्सन में जब एक्स के साथ थीटा होगा तो दोनों के बटे में 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब ये आंसर आएगा, फार्मूला ये यूज़ करना है, ठीक है। वैसे ना इसका एक और फार्मूला होता है कोसेक एक्स का, वो होता है log mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स मोड बंद प्लस सी, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो एक कोसेक का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, 10 के फॉर्म, मतलब एक 10 के फॉर्म में, और एक यहाँ पे जो सेक का दो फार्मूले होते हैं, एक ये और एक ये, तो ये 10 के फॉर्म में ये होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।